नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर यानी क्विज की ओर। क्विज है अपने सीमा पार भुगतान समाधान को और मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भुगतान कंपनी ने NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। सही जवाब है अपने सीमा पार भुगतान समाधानों और मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम में टेरापे ने NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है जिसके पास 74% विदेशी शेयरधारिता है। सही जवाब है एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है जिसके विदेशी शेयरधारक के पास 74% हिस्सेदारी है। बढ़ते हैं अगली क्विज की ओर। किसने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। सही जवाब है वरिष्ठ खेल प्रशासक अनिल खन्ना ने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के विचारों का सम्मान करते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट क्विज की ओर। प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट कोर ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही जवाब है राष्ट्रीय क्रेडिट कोर और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर। आउटसोर्सिंग व्यवस्था के माध्यम से किसी भी वसूल या कब्जा गतिविधियों को करने से भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को आउटसोर्सिंग व्यवस्था के माध्यम से किसी भी वसूली या कब्जा गतिविधि को करने से प्रतिबंधित कर दिया जब तक कि RBI द्वारा प्रतिबंध रद्द नहीं किया जाता। बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर। किस राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है। सही जवाब है पूर्वी भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद झारखंड तीसरा राज्य बन गया है जिसके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा एटलस है। बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर। इसने एक नया डिजिटल प्रकाशन BLOE पत्रिका जारी किया है। सही जवाब है भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर के राज्यों में फैले BLO के साथ आयोजित एक इंटरैक्टिव सत्र में एक नया डिजिटल प्रकाशन ELOE पत्रिका जारी किया है। बढ़ते हैं अगली क्विज की ओर। भारत पाक सीमा पर किस अर्धसैनिक बल की पहली ऊंट सवार महिला दस्ते को तैनात किया जाएगा। सही जवाब है BSF की पहली ऊंट सवार महिला दस्ता राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात होने के लिए तैयार है। बढ़ते हैं अगली क्विज की ओर। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन का जागृति कार्यक्रम उद्घाटन किया है। सही जवाब है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए नए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की। बढ़ते हैं आखिरी क्विज की ओर। डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर किस राज्य सरकार ने नए सचिवालय परिसर का नाम रखने का फैसला किया है। सही जवाब है तेलंगाना के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव ने नवनिर्मित राज्य सचिवालय परिसर का नामकरण डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर करने की घोषणा की है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अपडेट क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु। स्प्रेड द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।